पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही हवा है जी भारतीय जनता पार्टी जी योगी जी सरकार दोबारा आ रही जी। है और हम 300 प्लस सीट जीत रहे हैं। जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है वो उससे कोई भी बिरादरी अभी भूली नहीं है कि किस तरह से वहाँ एक लड़की को छेड़ने के चक्कर में, एक बहन को छेड़ने के चक्कर में 2 भाइयों की हत्या हुई। क्या योगी जी फिर से वही अपने पुराने हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है? वो कह रहे हैं कि केराना में गर्मी बढ़ गई है, मैं जब आऊँगा तो मई जून के महीने में गर्मी शांत कर दूँगा। आपने सुना होगा नाहिद हसन जी जिनका इंटरव्यू आया था जी और जो गैंगस्टर में जेल चले गए हैं अब, जी 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 जो अपराधी हैं, उन्होंने कहा था कि जो भाजपा के ये दुकानदार हैं और ये जो बनिया हैं या कोई है, इनके यहाँ से कोई माल मत लो, जी जी इनसे माल मत लो तो अपने आप ये किराना छोड़ के चले जाएंगे। इतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, उन्होंने 1 रुपये का चंदा उसमें नहीं दिया, तो आप उनसे क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण पंडित और आज हमारे साथ हैं राजेश शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष हैं हापुड़ से। आइए इनसे बात करते हैं 2022 के चुनाव को लेकर। चुनाव की तारीख नज़दीक है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। चुनाव की तारीख 10 तारीख नज़दीक है, क्या लगता है अब किसकी हवा चल रही है, क्या तैयारियां हैं? पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही हवा है जी भारतीय जनता पार्टी जी योगी जी सरकार दोबारा आ रही जी। है और हम 300 प्लस सीट जीत रहे हैं। जी। क्या योगी जी फिर से वही अपने पुराने हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है? वो कह रहे हैं कि केराना में गर्मी बढ़ गई है, मैं जब आऊँगा तो मई जून के महीने में गर्मी शांत कर दूंगा। योगी जी ने हिंदुत्व का कार्ड नहीं खेला। जी आपने सुना होगा नाहिद हसन जी जिनका इंटरव्यू आया था जी और जो गैंगस्टर में जेल चले गए हैं अब, जी 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 जो अपराधी हैं, उन्होंने कहा था कि जो भाजपा के ये दुकानदार हैं जी और ये जो बनिया हैं या कोई है, इनके यहाँ से कोई माल मत लो, जी जी इनसे माल मत लो तो अपने आप ये किराना छोड़ के चले जाएंगे। जी। उसका जवाब योगी जी ने दिया है। योगी जी ने कोई हिंदुत्व का कार्ड नहीं दिया खेला। चुनावी समय पर ये जवाब आना, इसका मतलब कहीं ना कहीं हिंदुत्व का कार्ड खेलना ही ये है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। अच्छा जब उन्होंने कुछ कहा है नाहिद हसन जैसे नेता ने, छोटे नेता ने, जी। योगी जी का उनका क्या मुकाबला है आपस में? अच्छा तो जवाब तो योगी देंगे। अच्छा। आप हापुड़ जिले के उपाध्यक्ष हैं, क्या लगता है तीनों सीटों पर क्या नतीजे आने वाले हैं? 3 सीटें हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, हाँ, तीनों सीटें। क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारी पूरा संगठन लगा हुआ है, पूरी तैयारी है, सब बूथ स्तर तक हमारी तैयारी है, पन्ना स्तर तक हमारी तैयारी है, अच्छा, सारा संगठन हमारा लगा हुआ है और 3 सीटें हम पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। योगी जी की अफवाह उड़ी मथुरा से लड़ने की, गोरखपुर से, वहाँ अयोध्या से लड़ने की, फिर वो गोरखपुर से क्यों लड़ने लगे चुनाव? ये संगठन का निर्णय है, शीर्ष संगठन जो जिसको तय करता है वो वहाँ से लड़ाता है उसको। अखिलेश जी चुटकी लेकर कहते हैं कि बाबा जी को मठ में जाना था तो इसलिए हमने मठ में भेज दिया। हाँ, तो बाबा जी का मठ ही कमाल करेगा ये गोरखपुर का। अच्छा, ये अखिलेश जी को अपने आप 10 मार्च को दिखाई दे जाएगा कि बाबा जी के मठ ने क्या कमाल किया है। पंडित जी, आप ब्राह्मणों का उभरता चेहरा है, तो क्या लगता है ब्राह्मण भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? ब्राह्मण तो शुरुआत से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी शुरू हुई है, जब से ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है। जी। अब भी ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहा है, ब्राह्मण त्यागी समाज दोनों पूरा। अच्छा, कहीं लोग कहते हैं जाट नाराज हैं, गुजर नाराज हैं, आपकी विधानसभा में राजपूत भी नाराज हैं, तो फिर भाजपा को वोट कौन दे रहा है? ये हमारे से कौन नाराज है? भारतीय जनता पार्टी से नाराज कौन है? जी भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज नहीं है। जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सब बिरादरी लगी हुई हैं। जी हालांकि हम जातिवाद का इलेक्शन नहीं करते, जी। लेकिन जो भी कास्ट है सब हमारे साथ लगी हुई है। पूरी वोट हमें मिलेंगी और पिछली बार हम 36,000 वोटों से जीते थे, इस बार हम उससे भी ज़्यादा वोटों से यहाँ कल विधानसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। जीतने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ टिकटों को लेके बहुत ज़्यादा उठापटक हुई, सपा ने टिकट बदले, बसपा ने टिकट बदले, तो ये क्या बौखलाहट है क्या? इस सपा ने टिकट क्या बदले? सपा ने मंत्री का टिकट काट दिया जी तो मंत्री बसपा में पहुँच गए जी। और बसपा में पहुँच गए तो वहाँ सपा को, क्योंकि बाहर की फिर कैंडिडेट नैना जी का टिकट काटा, रविंद्र जी को लाया गया। ये दूसरी पार्टियों की अपनी अंदरूनी राजनीति है, हमारा उससे क्या मतलब? हम तो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात करो, जाने बढ़िया है। अच्छा। टिकट के बारे में कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी? 300 प्लस आ रही हैं। 300 प्लस आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल 100%। अखिलेश जी, जैन जी का गठबंधन कुछ? कोई काम नहीं होगा, साइकिल में पंचर होगा, नल सूख जाएगा। अच्छा, 100% ये होना है। जयंत जी ने कहा है कि जहां हम ये हवा मोदी जी, योगी जी के द्वारा फैलाई जा रही है कि मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट मिले हैं तो वहाँ जाट वोट नहीं देगा। जैन जी कह रहे हैं सब वोट देंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है जी वो उससे कोई भी बिरादरी अभी भूली नहीं है जी कि किस तरह से वहाँ एक लड़की को छेड़ने के चक्कर में, एक बहन को छेड़ने के चक्कर में 2 भाइयों की हत्या हुई। उस बात को कोई नहीं भूला है अब तक। वो जब पंचायत के बाद में जब ट्रोलियाँ वापस जा रही थी तो उनको किस तरह से नहर में मार मार के डाला गया।
इस बात को कोई नहीं भूला है, कोई भी व्यक्ति इस बात को दोहराना नहीं चाहेगा। 2017 में, 2016 में और 2015 में लगभग 700 से 800 दंगे हुए। 2017 के बाद में अब तक एक भी दंगा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत बड़ी बात है। कल आपके ही यहाँ नज़दीक में छिजारसी टोल पर ओवैसी जी पर फायरिंग हुई, उस पर लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, फायरिंग हुई नहीं हुई मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। नहीं, गाड़ी के फोटो आए, उनकी गाड़ी पे दो तो शूट लगे हुए थे। मैंने खबर पढ़ी है, लेकिन फायरिंग हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको जेट प्लस की सुरक्षा दे दी गई है तुरंत एकदम। तो मेरे ख्याल से 22 से 25 कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, पर ये अब एक बाहर के नेता पर एकदम से गोलियां चलना, ये कैसी सुरक्षा करें? ये सुरक्षा तो कल परसों तो मिलेगी इनको। अच्छा, नहीं सुरक्षा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार सुरक्षा पर चुनाव लड़ रही है और सबसे बड़ा मुद्दा ही सुरक्षा है, और एक नेता पर ऐसे एकदम से राह चलते आक्रमण हो जाता है। देखिए, जब चुनाव शुरू होता है तो गवर्नमेंट के हाथ बांध दिए जाते हैं, चुनाव आयोग के हाथ में सारा नियंत्रण हो जाता है। इस वक्त पूरे प्रदेश का नियंत्रण जो है चुनाव आयोग के हाथ में है। जो चुनाव आयोग चाहेगा वो होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो सुरक्षा का मतलब इस वक्त चुनाव आयोग के हाथ में है, उन्होंने तुरंत उनको सुरक्षा मुहैया करा दी है। ऐसा तो नहीं है कोई विपक्षी पार्टियों का हाथ हो? नहीं, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ जी, हो सकता है ऐसा हो। अच्छा, हाँ, हो सकता है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में लौट रही है? 100% आएगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं कि इतने काम आज तक किसी ने नहीं किया। आप अपने गढ़ क्षेत्र में देखिए कि यहाँ लाइट की उपलब्धता नहीं थी, लेकिन अब तहसील स्तर पर 20 से 22 घंटे, जिला स्तर पर 24 घंटे और ग्रामीण स्तर पर 12 से 14 घंटे लाइट आ रही है लगातार। दूसरा, सड़कों की स्थिति देखिए, यहाँ से दिल्ली तक की सड़क जिसको हम सुबह जाते थे और शाम को वहाँ पहुँचते थे दिल्ली में, आज 1 घंटे में हम पूरा सफ़र तय कर लेते हैं। तीसरा, सुरक्षा की दृष्टि से कितना बड़ा कार्य हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए का, मैं अभी फ़िलहाल मैं सीतापुर गया था, तो मैं निकल के रात को वापस आया, तो आप ये देखिए कि नवाबगंज मीरगंज से होते हुए वापस आए, जहाँ लोग बाग दिन में नहीं जा सकते, वहाँ हम रात को 2 से 3 बजे निकले और सुरक्षित अपने घर पर पहुँचे। तो ये सब मोदी जी की वजह से हो सका। एक बड़ा मुद्दा और है कि मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर भाजपा की हिस्सेदारी, भाजपा में अपनी हिस्सेदारी ठोक रहा है, आ रहा है, भाजपा से जुड़ रहा है, तो क्या मुस्लिम समाज वोट दे पाएगा भाजपा? नहीं, जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो आ रहे हैं अपने मन से तो उनका स्वागत है पार्टी। क्या वोट दे पाएंगे मुस्लिम समाज? जब आएंगे तो वोट भी देंगे जी, वोट देंगे। हाँ। अच्छा, तो सरकार वापस आ रही है, आप गढ़ मुक्तेश्वर की हापुड़ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी तो अपील ये है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, अपने मतदान का मत का पूरा प्रयोग करें, क्योंकि यही ऐसी चीज़ है जिसको हर देशवासियों को करने का अधिकार है। पूरा मतदान करें, ऐसा मतदान करें कि पूरे प्रदेश में दिखाई दे कि हापुड़ जिले में सबसे मतदान हुआ है। और वोट भारतीय जनता पार्टी को दें, भारतीय जनता पार्टी ने कार्य इतने कराए उसके लिए वोट दें। आप जानते ही हैं कि क्या क्या कार्य हुए हैं। अच्छा। आज भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या बन रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा। अगर किसी और की सरकार होती या जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई तो वो क्या राम मंदिर का निर्माण कराते? जिन्होंने रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया आतंकवादी के लिए, वो क्या धारा 370 हटाते कश्मीर से? नहीं हटाते। स्वतंत्र देव सिंह जी कल हमारे यहाँ आए, उन्होंने एक बात बोली कि अखिलेश जी कह रहे हैं हम आ रहे हैं, क्या वो किस लिए आ रहे हैं? राम मंदिर को रोकने के लिए आ रहे हैं, धारा 370 को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, तो ये क्या मतलब? नहीं, तो उन लोगों का तो आपको मालूम है उन्होंने कितने मदरसे खुलवाए, कितनी मस्जिद खुलवाई, उन्होंने कोई एक मंदिर बनवाया कहीं पर? अब तो कह रहे हैं कि हम भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, विष्णु भगवान का मंदिर बनवाएंगे। हाँ, तो अब याद आ रही है ना। अच्छा, याद सपने में भी भगवान श्री कृष्ण नजर आते हैं उन्हें? भाई एक बात सुनो, हमारे सबसे ज़्यादा आराध्य देव हैं भगवान श्री राम जी। भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, हमारे भगवान माने जाते हैं, सब उनके आदर्शों का पालन करते हैं। इतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, उन्होंने 1 रुपये का चंदा उसमें नहीं दिया, तो आप उनसे क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे? आपके यहाँ योगी जी आए थे, आपने मन संचालन किया था, क्या लगता है उनके आने से भी बहुत फर्क पड़ा है? उनके आने से वो पूरा प्रदेश पर फर्क है उनके आने से। अच्छा भाई, मोदी जी और योगी जी का तो पूरे देश पे प्रदेश पे फर्क है, उनके आने से बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, तो थोड़ी बहुत जो नकारात्मक बात फैली हुई थी वो भी सब खत्म हो गई, सब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो 3 सीटें भाजपा जीत रही है? आप 3 सीटें भाजपा जीत रही है और 300+ हम सीट लेके आएंगे। तो देखा, ये थे हमारे साथ राजेश शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष हापुड़ से भारतीय जनता पार्टी के। देखते हैं क्या होता है 2022 के चुनाव को लेकर। ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, मेरा नाम भूषण पंडित, कैमरामैन अमित के साथ।